बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था। हमारे पास आज है चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 एंगल्स दिए गए हैं और बताया गया है कि इसमें से कौन कौन से आपस में जो है वो बेसिकली जो है कि उसके दरमियान कौन सा सिंबल आएगा कि वो आपस में कंकरेंट हैं या इक्वल हैं। हमने इस चीज को जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर और इसको हमने फिल करना है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, वो भी उसी से रिलेटेड है कि बेसिकली हमारे पास पैरेललोग्राम जो है उसमें हमारे पास अपोजिट साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। अंडरस्टैंड जी। सबसे पहले हम जो है कि वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, कि वो क्या होती हैं। अब आपको पता है कि वो आपस में कंग्रेंट होती हैं या फिर पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल भी हैं और कंग्रेंट भी हैं, तो इसमें हम दोनों सिंबल लिख सकते हैं कि अपोजिट्स इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कंग्रेंट, ठीक है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल्स आर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो बेसिकली जो है हमारे पास इक्वल होते हैं या फिर कंग्रेंट होंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जी। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। तो हमने ये भी इसकी डेफिनेशंस के अंदर देखा था कि इसके पॉइंट्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। मीडियंस ऑफ ट्राइएंगल्स आर, कि एक ट्राइएंगल्स है उसके मीडियंस जो है वो बेसिकली आपस में क्या होते हैं, वो आपस में जो है कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मतलब ये होता है कि मीडियंस ऑफ ट्राइएंगल्स आर कंकरेंट, कि वो उसके जो मीडियंस हम फाइंड आउट करते हैं वो आपस में एक सेम पॉइंट के ऊपर आपस में आके मिलते हैं, ठीक है। ट्राइएंगल की बात हो रही है कि ट्राइएंगल्स के जो हमारे पास 3 मीडियम्स हम ड्रॉ करते हैं वो तीनों के तीनों मीडियम्स क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, कि वो सेम पॉइंट पे आके एक दूसरे को मिलते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्राइएंगल्स, कि क्या उसके जो है डायगोनल जो है वो ट्राइएंगल्स पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो पैरेललोग्राम को डिवाइड करते हैं 2 ट्राइएंगल्स के अंदर। जी, वो डिवाइड करते हैं 2 ट्राइएंगल्स के अंदर, मगर वो क्या होती हैं, तमाम की तमाम ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट। अगर मैं यहां से एक जो है डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये ट्राइएंगल इस ट्राइएंगल के कॉन्ग्रेंट होगी। अगर ये डायगोनल मैं ड्रॉ करता हूं तो ये ट्राइएंगल इस ट्राइएंगल के क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास उसने एक पैरेललोग्राम दी है और साथ हमें फिगर भी बताई है इसके अंदर कि मेजरमेंट ए बी जो है वो डी सी के क्या होगा, वो बेसिकली कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। वो उसके पैरेलल तो है ही लेकिन साथ क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। कॉन्ग्रेंट का साइन जो है जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास ऐसे साइन होता है कॉन्ग्रेंट का, कि वो साइड जो है ए बी जो है वो डी सी के आपस में क्या है, वो बेसिकली कॉन्ग्रेंट है। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से हमारे पास है कि मेजरमेंट बी सी इज इक्वल, मेजरमेंट बी सी एंड मेजरमेंट ए डी, और बी सी जो है वो ए डी के आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो आपस में क्या होती हैं, बेसिकली कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो यहां भी हमारे पास यही सिंबल आएगा कॉन्ग्रेंट का। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट एंगल वन कॉन्ग्रेंट, के वन एंगल जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, वन एंगल जो है वो बेसिकली एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट होगा। वो किसके एंगल के 3 होगा, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसके बाद है मेजरमेंट एंगल 2 कॉन्ग्रेंट, वो 2 किसके कॉन्ग्रेंट होगा, 2 जो है वो बेसिकली 4 के कॉन्ग्रेंट होगा। अंडरस्टैंड। जैसा कि ये देखें कि y जो है वो n के क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। ये अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर्स। हमारे पास एक फिगर जो है गिवन है, इसमें हमने अननोन जो है वो वैल्यूज जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक ट्राइंगल हमें दी गई है, उस ट्राइंगल के अंदर हमें एक एंगल गिवन है, सॉरी एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है, उसके अंदर हमें जो है एक एंगल गिवन है 75 डिग्री, और उसने हमसे कहा है कि ये जो अननोन है x नॉट, y नॉट, m नॉट और n नॉट, ये तमाम के तमाम वैल्यूज जो है ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस
पता है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये 75 है तो ये आपस में अपोजिट हैं, तो ये आपस में n क्या हो जाएगा आपका, ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। अंडरस्टैंड कि n जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 75 डिग्री। अब जब हमारे पास n जो है वो 75 डिग्री आ गया, ये भी हमने फाइंड आउट किया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 75 डिग्री आ गया। अभी हमने एक चीज देखी है कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कि ये इसका अल्टरनेट एंगल है। तो n जो है वो y के भी क्या है, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं y नॉट इज इक्वल टू n नॉट, तो y नॉट जो है वो भी क्या होगा, 75 डिग्री होगा, जो n की वैल्यू है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमने फाइंड आउट करना है, n भी हमने फाइंड आउट कर लिया, y नॉट भी कर लिया, अब हमने x और m नॉट करना है। एक चीज का हमें आइडिया है कि n x और y नॉट जो है, x नॉट और y नॉट ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि x नॉट प्लस x नॉट प्लस y नॉट, ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या होंगे, इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा, क्योंकि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अंडरस्टैंड। अब हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे y की, जो कि हमारे पास 75 डिग्री सेंटीग्रेड 75 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि x इसमें फाइंड आउट करना है, 75 को इधर ले जाएंगे, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है 105। जब x हमारे पास जो है 105 डिग्री है, तो अभी हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में देखा है कि हमारे पास क्या है कि इसके अपोजिट एंगल जो है वो भी आपस में कन्वर्ट होते हैं। x नॉट हमारे पास 105 है, तो m नॉट भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास 105 होगा। तो हम उसको भी इस तरीके से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। x नॉट इज कन्वर्ट टू m नॉट, तो m नॉट इज कन्वर्ट टू x नॉट, तो m नॉट इज इक्वल टू 105, तो m जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4, if the given figure ABCD is a parallelogram then find x। कि अगर हमारे पास एक वैल्यूज गिवन है, पैरेललोग्राम हमें गिवन है, उसके अंदर एक वैल्यू है हमारे पास 11x नॉट, वो कहते हैं इस x की वैल्यू फाइंड आउट करें, एंड m की वैल्यू ये हमारे पास है, m और x इन दोनों की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है। पैरेललोग्राम वाला चैप्टर हम जो है ये जो स्टडी कर रहे हैं, हमें पता है पैरेललोग्राम का रूल है कि अपोजिट एंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं, ये एंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट हैं। तो ये जो एंगल है 11x नॉट, तो ये 55 के इक्वल आ जाएगा कि डेफिनेशंस के मुताबिक। तो हमारे पास x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर और ये इंटीरियर एंगल, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटीरियर एंगल का सम जो है वो हमारे पास 180 होता है। ठीक है, तो 5m प्लस 10 प्लस 55, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 55 और 10 को हम ऐड कर लें तो हमारे पास 65 हो जाएगा। इस 65 को हम जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास 5m इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो 5m जो है वो हमारे पास 115 के इक्वल आ जाएगा। अब 5 यहाँ जो है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो m इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 23 डिग्री। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आई होप कि आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे, आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।